मेरे साथ है देव रुद्र जी और इनके सफल उद्यमी बनने के साथ साथ इनके जीवन में जो संघर्ष इन्होंने झेला है और साथ में चाइना के मूवीज में, चाइना के डिजिटल मीडिया में, चाइना के टीवीज में और ड्रामाज में ये कैसे आज अपना झंडा गाड़ चुके हैं, भारतीय संस्कृति के कैसे एम्बेसडर बन के आज चाइना में भारत का परचम फहरा रहे हैं और भी बहुत कुछ जो चीजें आपको आज तक भारत के प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया ने नहीं बताई, वो इस आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है, बीच में नहीं छोड़ना दोस्तों। साथ ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी जीवनी को चाइना की स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं राजस्थान में खड़ा हूं। जी नहीं दोस्तों, मैं फिलहाल हूं चाइना के वुहान शहर में और जिस जगह खड़ा हूं मेरे जस्ट पीछे हैं भारतीय रेस्टोरेंट जिनका नाम है अंबर पैलेस भारतीय रेस्टोरेंट और ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ जिस हस्ती से मैं आपको मिलाने वाला हूँ वो वास्तव में एक भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चाइना में है। अरे नमस्कार भाई जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, लंबे समय बाद आज मुलाकात हुई आपसे। वेलकम टू बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे रिसेंटली अपना भारतीय कल्चर में होली का पर्व गया, तो आपने होली के लिए क्या क्या प्रोग्राम किए थे चाइना के अंदर? हमको ऐसा लग रहा था कि हम लोग इंडिया में ही हैं, हम चाइना में नहीं हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर होली मनाई है, हमने सियान में हो गया, वुहान में हो गया, सिनिंग में हो गया, कुमिंग में हो गया। अब देखो हर साल की तरह हमारा यहाँ पर लगभग जो है 200 से 300 लोग जो है एक साथ में मिलकर होली मनाते हैं। और हम भारतीय ही नहीं, सारे चीनी भी जो है हम होली के रंग में रंग जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम लोग जो है अपने देश में किसी फॉरेनर के साथ होली मना रहे हैं। मतलब वो भी ऐसे घुल मिल जाते हैं इस कलर में। आप देख रहे हैं वीडियो में कि लोग बिल्कुल लगा रहे हैं, होली में डांस कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा बिल्कुल इंडिया की तरह। हाँ जी। तो मतलब ये आपने दिल खुश करने वाली बात कह दी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ जान करके कि किस प्रकार से आप भारत का कल्चर यहाँ फैला रहे हैं जो ब्रांड एम्बेसडर। आई थिंक मेरा मानना है कि भारत का वो हर एक नागरिक जो भारत से बाहर विदेश में रहता है वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने इस चीज़ को हम लोगों के सामने एक एज ए इंस्पायरेशन भी शुरू किया है। जो अमूल्य योगदान आपका इस फील्ड में है वो मैं मानता हूँ कोई दूसरा इतना नहीं कर पाएगा जितना आपने किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है उनके लिए एक सुखद मार्ग बने, है ना, ताकि चाहे वो एक एज एन एंटरप्रेन्योर हो, चाहे एज एन एक्टर हो, चाहे एज लाइक ए कल्चरल जो प्रमोटर है, तो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कि जितना बेस्ट हो सकता है। और हमारी संस्कृति तो इतनी लाइक भरी पड़ी है, डाइवर्सिटी है, लाइक जो त्यौहार है हमारे, तो हम कोशिश करते हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप इतने बड़े उद्यमी हैं यहाँ पे, हाँ 100 से ज़्यादा आपने 100 से ज़्यादा यहाँ लोगों को व्यवसाय का अंदर रोजगार दे रखा है। हाँ जी। तो अगर इंडिया से कोई व्यक्ति आपसे रोजगार लेना चाहता हो, हाँ जी, तो वो कैसे रोजगार ले सकता है आपसे? देखो जो भी ट्रेंड शेफ हैं चाइना में, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है उनका 3 साल का होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए और 1-2 साल का एक्सपीरियंस। वैसे सर्विस में भी हमारे पास क्या कि हर महीने 5-7 बच्चे हमको चाहिए होते हैं जो एक्सपीरियंस है। सर्विस में उनके लिए कम से कम जो है बैचलर की जो एक जो डिप्लोमा है वो चाहिए होता है। और हमारी वेबसाइट है amberpalace.org और फेसबुक पे अंबर पैलेस का पेज है, उस पर जाके लोग जो है अपना CV भेज सकते हैं। करेक्ट। हाँ जी। और जो भी टैलेंटेड होंगे हमारी टीम है उसमें सेलेक्ट करके उनको कॉल करेंगे और उनको बुलाएंगे। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जुड़े जिनको अपनी संस्कृति से प्यार है, जो अपने देश के लिए देश का नाम बाहर रोशन करना चाहते हैं। हमें चाहिए ऐसे लोग। तो आपके यहाँ किस किस टाइप की वैकेंसी रहती है? मेनली तो जो मैनेजर हैं रेस्टोरेंट में, जो वेटर्स हैं, जो शेफ हैं और जो क्रिएटिव शेफ हैं, मेनली तो उनके लिए ज़्यादा अवसर है। हाँ जी। ओके, सो ये 3 यहाँ पे जो मोस्टली जॉब रहती है हाँ आपके जी, लिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी मैंने सुना है आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लगभग 30-40, क्योंकि इंडिया में मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू देखे थे और उसमें बताते हैं कि जैसे मतलब आपके बारे में जो मूवीज है, सीरियल्स है, उसके बारे में बताओ कुछ। हाँ, मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट के अलावा मेरा पार्ट टाइम जो है मूवीज़ है। मैं लगभग 40 के करीब फिल्म एंड टीवी ड्रामा में काम कर चुका हूँ। इसमें कुछ देख सकते हैं आप, कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैंने यहाँ के जो कुछ फेमस एक्टर्स हैं, जैसे हुई थेन है, ये लड़की है, इनके साथ मैंने एक टीवी ड्रामा करा है। और ये काफी फेमस है। करेक्ट। लेजाइंग बहुत फेमस है। अरे इनको कौन नहीं जानता, अभी तो नंबर 1 पे है। करेक्ट। और ये मेरा कैरेक्टर है एक ऐसा
जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। ये बहुत फेमस हुआ है, मतलब इंडिया की हर न्यूज़पेपर में ये वाली पिक्चर कैरेक्टर आपने जरूर देखी आएगा। होगी, माय रूममेट इज डिटेक्टिव। ये भी काफी फेमस है। ये लड़की है जो हीरोइन है, करेक्ट तो इसके साथ मैंने एक टीवी ड्रामा करा था, इसमें मैंने इमिग्रेशन डायरेक्टर की भूमिका अच्छा, ये वाला है वो इमिग्रेशन डायरेक्टर वाला। हाँ हाँ हाँ। और ये जो मैं निकाल रहा हूँ घोड़े से उतर के ना, वो हाँ जी, वो जो डाकू खूंखार डाकू टाइप का। डाकू, हाँ, ये चांदी। और ये वो इसमें इपमैन में, जिसमें आपने देखा उसमें अच्छा बहुत ज्यादा फाइट हाँ, करता हूँ। इपमैन हाँ हाँ। उसमें। और ये चांग युंगलोंग है। अरे वाह, तो अरे वाह। अभी बहुत सारे हैं, तो जगह नहीं है, तो हमने इस तरह से यहाँ पर लगाया। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी, जैसे हमारे रेस्टोरेंट की कार्विंग है, करेक्ट है ना? करेक्ट। जैसे गणेश जी है, हम लोग यहाँ पर जैसे गणेश चतुर्थी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको मिलेगी बहुत यूनिक, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और फोटो, जैसे उनको यहाँ पर फोटो खींच के नमस्ते करते हुए फोटो साड़ी में बड़ी प्यारी लगती है। अरे बहुत बढ़िया। और कलर जो आपने यहाँ का कलर ग्रेडिंग किया है वो भी यूनिक है। अच्छा, ये फ्लावर की कहानी बताइए। ये जो फ्लावर आपने यहाँ डिजाइन किया है, तो ये तो और भी बेहतरीन लग रहा है। और इसका जो से इसके पीछे का जो डिजाइन है, और ये है कैसे बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बड़ा फोटोजेनिक है। हमारे लगभग हर एक रेस्टोरेंट में आपको एक ऐसा ट्री मिलेगा, अंबर ट्री, जिसमें कि थोड़ा हमारे लोगों का हल्का फुल्का सा डिजाइन मिलेगा। तो लोग जो है इस तरह से, मतलब वो जो लाइटिंग वगैरह है तो बहुत पसंद करते हैं। और साथ में इस तरह की इंडियन जो कार्विंग है ना, आप देख सकते हैं। मतलब ये आपने जो इंडियन ओल्ड राजस्थान के जितने फोर्ट हैं, उनके अंदर जितनी छतरियां वगैरह ये सब होती है, हाँ जी, हाँ जी, तो वो दिखाया, बहुत बढ़िया लगता है आपका। क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट ही जाना जाता है भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट के नाम से। करेक्ट। कि लोग यहाँ आए और उस एक्सपीरियंस को अनुभव करें, उसको अनुभव करें। मतलब आपका जो चेन है रेस्टोरेंट्स का, हाँ जी, वो रियली में इंडिया के कल्चर को प्रेजेंट करता है। खाने के साथ साथ जो कल्चर होता है, वो रियली आपके यहाँ देखने को मिलता है। खाना एक छोटा सा पार्ट है। करेक्ट। हम चाहते हैं लोग आए, उसको रियल में अनुभव करेंगे, जो लोग इंडिया नहीं जा सकते। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि हमारी इंडियन मूवीज की वजह से बड़े इंस्पायर हैं। जैसे कि पुरानी जो मूवी आवारा हूँ, अरे उसका तो गाना भी बहुत फेमस है। किसी भी टैक्सी में बैठो आप, तो आप देख सकते हैं ना, ड्राइवर आवारा हूँ। तो उन लोगों के लिए जो जा नहीं सकते, वो यहाँ आते हैं, लगता है उनको कि यार यही हिंदुस्तान है भैया, कितना प्यार है। क्योंकि आपने देखा होगा किचन में सारे शेफ इंडियन है, खाना ऑथेंटिक है, बाहर बॉलीवुड डांस हो रहा है, और लोग इस तरह की जो फोटोग्राफी, आप देख सकते हैं, पूरा रेस्टोरेंट लगता है आपको कि आप आप इंडिया में हैं। तो आपने कितने टोटल रेस्टोरेंट अभी आपके चेन में आ चुके हैं, और फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी हमारे लगभग 12 इंडियन रेस्टोरेंट हैं, जो कि 7 तो सियान शहर में है। 7 सियान अकेले सियान में? अकेले सियान में। तो आपका पहला भी सियान में? पहला भी सियान था, वहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद फिर हम वुहान में हैं, कुमिंग में है, सिनिंग में है, और अभी हम इस साल हमारा हंगजो, छोंगजिंग, चंगजो, बेजिंग 4 रेस्टोरेंट और खुलने वाले हैं। और अगले साल का हमारा प्लान है 10, उसके बाद 10, उसके बाद लगभग 2-3 साल 2027 तक लगभग 30 से 35 रेस्टोरेंट का प्लान है हमारा। हाँ, तो अभी आपके कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं यहाँ पे? सेंचुरी मार दी हमने। सेंचुरी? अरे वाह, मतलब 100 इंडियन से ज्यादा, मतलब पहली इंडियन कंपनी है जिसमें 100 से ज्यादा इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ओके, ये तो बहुत एक मतलब चाइना के अंदर पहली ऐसी कंपनी होगी जिसमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है। पहले तो आई थिंक टाटा जी का कुछ टाइम कर, हाँ, उनके काफी एम्प्लॉय थे हम तो अभी अंबर पहले से जिनके इतने सारे एम्प्लॉय, और आने वाले टाइम पे 2 साल में हमारे 300 से ज्यादा टारगेट हमारा 2027 तक। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो अभी टोटल आपके रेस्टोरेंट 11 रनिंग में है? हाँ जी। एक आपका थाई रेस्टोरेंट भी है? थाई रेस्टोरेंट है, 2 चाइनीज रेस्टोरेंट भी है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट आपके लगभग अभी चाइना में हो, और बहुत जल्दी और आप 2 खोलने वाले हैं। आई थिंक आप चंगजो जो हनान में है, चंगजो, हाँ, एक तो हंगजो में, एक तो हंगजो में है, हाँ, और एक छोंगजिंग में है। आप होके आई छोंगजिंग, हाँ, जहाँ और एक चंगजो, 3 नए खोलने का चल रहा है। 3 नए खोलने का चल रहा है। तो उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। तो भाई जी, जैसे मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया, और ऐसा भी मैंने देखा है कि जो सियान की स्कूल हैं, उसके स्कूल के एक लेसन भी आता है आपकी लाइफ स्टोरी के ऊपर। तो मुझे आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना है कि जब आपने बिगनिंग में यहाँ आए, तो सबसे भयंकर कौन सा चैलेंज आपके सामने था? भाई सबसे बड़ा चैलेंज तो था लैंग्वेज का, क्योंकि भाषा निहाओ भी नहीं आता था। अच्छा, जैसे इंडिया में होता है ना नमस्ते, तो मेरे को यहाँ का नमस्ते भी नहीं आता था, तो सबसे बड़ा चैलेंज था। अब तो आप बहुत बड़े सुपरस्टार हो, चाइनीज में फिल्में बनाते हो। चल रही गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, काफ़ी फिल्म कर दी। और शुरू में मेरी जर्नी एज ए वेटर रही है। मैं संजन में एक इंडियन रेस्टोरेंट में एज ए वेटर मैंने शुरू करा काम 2005 में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि भाषा नहीं आती थी, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, और मैंने कोई होटल मैनेजमेंट नहीं करा था। अरे, तो मेरे लिए तीनों चैलेंज थे। हाँ,
अब ये था कि हम लोग पहाड़ी होते हैं तो बड़ा गिव अप करने की आदत नहीं है कि मतलब भाई कोई साधन है ही नहीं, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, और कुछ ऐसा है ही नहीं कि वापस जाके क्या करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो था कि भैया कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और वो हर दिन प्रूव करना पड़ता था। तो इस तरह से गाड़ी चलती गई। और उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे आपका जो स्कूल के अंदर लेशन आता है वो क्या है, कौन सी क्लास में है, कैसा है? 2018 की बात है, क्योंकि मैं सियान में मेरे को 12 साल से ज़्यादा हो गए, और मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, जो मैंने व्यवसाय शुरू करा वो सियान से शुरू करा। और पहला रेस्टोरेंट खोला तो बहुत चल पड़ा वो, फिर हमने दूसरा खोला, तीसरा खोला, और उसके बाद फिर मैं फिल्म भी करने लग गया 2015 में। तो 2018 की बात है ये, 2017 की बात है ये। हमारा एक मित्र है, उनकी जो बेटी है वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो उसका फ़ोन आता है मेरे पास में कि भैया बहुत सारे 15-20 बच्चे जो आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं कहा मेरे को क्यों मिलना चाहते हैं? कह रहा मैं 7th स्टैंडर्ड में, और हमारे जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें एक पेज में आपकी जीवनी है। अरे! और हमने सभी बच्चों को बताया कि ये हमारे मित्र हैं, हम जानते हैं इनको। तो उनकी बेटी मेरे को जानती थी कि मैं अंकल को जानती हूँ। तो कह रहे किसी को यकीन नहीं हुआ, टीचर को भी यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि सारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है। तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरी स्टोरी पढ़ाई जाती है। तो 2018 में 1 साल बाद मुझे पता चला। तो बच्चे जब मिलने आए, फोटो खींची, उसके बाद फिर मीडिया वाले कुछ आए, उन्होंने बताया कि यार इस तरह से आपकी जर्नी है। तो और भारत में भी बहुत सारे न्यूज़ ने इसको कवर किया, बहुत सारे न्यूज़ ने इसको कवर करा। हाँ जी, हाँ जी। आपकी जर्नी वास्तव में एक इंस्पायरिंग जर्नी है। आप 100 से ज़्यादा इंडियंस को अभी यहाँ पे जॉब दे रहे हो। आपके लगभग 15 के करीबन रेस्टोरेंट्स चाइना में चल रहे हैं, इंक्लूडिंग थाई, इंडियन और चाइनीज। हाँ जी। और आप नेक्स्ट आपका जो आपका प्लान है उसके अंदर आप यहाँ पे 200-300 इंडियंस को प्लान कर रहे हो कि किस प्रकार से जॉब दी जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, आप यहाँ रहते रहते इंडिया के अंदर क्या ऐसा कर रहे हो जो मतलब अभी तक हिडन है, लोगों को पता नहीं चला है? क्योंकि आप एक सफल व्यवसायी है, सफल उद्यमी है, जिन्होंने विदेश में आके एक अपना व्यवसाय स्थापित किया। तो जैसे हमारे भारत की परंपरा रही है गिव बैक टू आवर कंट्री, तो हमारे देश के लिए आपने अपने देश में आप ऐसा क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, जो लोगों को अभी तक नहीं पता है। देखिए भाई, पहला जो हमारा छोटा सा योगदान है वो ये है कि हमने कोशिश करी कि जो हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं, जितने भी हम लोगों उनको बुला सकते हैं यहाँ पर आके, किसी ने एक रोजगार के माध्यम से उनकी हेल्प करिए। साथ साथ हमारा एक रतौड़ी फाउंडेशन है, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, जहाँ मैंने बेसिक अपना 5वीं क्लास तक करी। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि हम लोग पिछली बार गए थे, कुर्सी मेज़ वगैरह बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, तो कुर्सी मेज़ बदलवाई, वहाँ पर जो पानी की टंकी लगवाई, और जो भी उनके जो खेल कूद के सामान होते हैं वही व्यवस्था हमने हमारा जो दूसरा स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज चमेला, वहाँ पर करा, लाटा में करा, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर मैंने। और एक और हमारा वहाँ पर श्रीदेव सुमन नाम करके एक विश्वविद्यालय है, जहाँ के कुछ जो अध्यक्ष हैं, स्टूडेंट हैं, वो मेरे पास आए कि सर हमने काफ़ी कोशिश कर ली लोकल विधायकों के साथ में मिलके भी कि यहाँ पर जो है इंटरनेट की बड़ी असुविधा है और लोग जो है काम नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं कहा यार ये तो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, और जो यंग बच्चे हैं वो न्यूज़ जो वर्ल्ड न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़ है, वो कैसे पाएंगे। तो वहाँ पर फिर हमने उस तरह का जो इंटरनेट की जो सुविधा है वो दिलाई, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम है जो हम कर ही रहे हैं ये छोटे लेबर पे। और 2018 में मैं यहाँ पर कम से कम जो है 8-10 जो कंपनी है उनको लेके गए इंडिया, जो कि 500 करोड़ तक इन्वेस्ट करने वाले थे इंडिया में। और हमारी काफ़ी हद तक बात भी हो गई थी। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो पॉलिटिकल थोड़ा सा कनेक्शन जो रिलेशन रहा है उस लेवल पर नहीं रहा, बहुत सारे विवाद रहे, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन अभी भी हम लोग बहुत आश्वस्त हैं जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है। आने वाले समय में डेफिनेटली लाइक उत्तराखंड के टूरिज्म में स्पेशली, जो कि बहुत बड़ी संभावना है, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। आपकी फैमिली यहाँ चाइना में रहती है, आप कैसे उनको भारतीय संस्कार से, कल्चर से जोड़े रखते हो? इतने सालों से आपके बच्चे इधर रह रहे हैं, इधर ही पढ़ते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो ये कैसे होता है, आप बताइए उनके बारे में। पहली बात तो हमने तो चाइनीजों को, चीनियों के रंगों में संस्कृति भर दी, तो अपने बच्चों के लिए तो आसान काम है। तो हम क्या करते हैं कि वीकेंड में सैटरडे संडे तो बच्चे मेरे चाइनीज स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। वैसे तो मैं और मेरी वाइफ ही कृष्ण भक्त है, तो हम लोग खुद ही पूजा करते हैं, लेकिन शनिवार इतवार को जो है बच्चों से पूजा करवाते हैं। वही दीपक जलाएंगे, वही पूजा करेंगे, वही आरती करेंगे, हम उनके साथ उनको गाइड करते हैं ताकि वो जुड़े रहे। और जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे जो है हर त्यौहार में शामिल होते हैं
ताकि वो जुड़े रहें उस संस्कृति के साथ में। बिल्कुल। हाँ जी। आपके रेस्टोरेंट के बारे में हमें बताइए, जो यूनिक बनाता है इस रेस्टोरेंट को, भाई क्योंकि इसमें- आप जो ये फूड एंड कैटरिंग इंडस्ट्री में, हाँ जी। यूँ समझे, हम तो यूँ ही कहेंगे कि एक बादशाह है। थैंक यू। तो ये बादशाह है, तो आपको कैसे हासिल हुई, आपने क्या क्या ऐसी यूनिक चीज़ें यहाँ अप्रोच की, आपके मेन्यू में ऐसा क्या है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें भाई। जैसे मेन्यू के लिए बात करें, आप देखेंगे हमारा मेन्यू इतना यूनिक है। इस मेन्यू में की जो खास बात है, बाकी देखो सभी लोग रेस्टोरेंट में खाने की बात सभी करते हैं, है ना, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में अगर आप देखेंगे तो हम खाने के साथ साथ आपको बताते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान जाते हैं हाँ। तो कौन सी ऐसी जगह है, अरे ये जैसे देखिए वाराणसी हो गया, जो किला हो गया, ये मेरा होम टाउन, अजंता एलोवेरा की हाँ जी, caves हाँ है, जी, हाँ जी, ग्रेट राम झूला, लक्ष्मण झूला है। अच्छा, हाँ, मतलब चाइना के लोगों के दिमाग में केवल ताजमहल ही इंडिया है। हाँ। मगर आपने जो यहाँ दिखाया ना, ये देख के मेरा भी मन बिल्कुल, प्रफुल्लित बिल्कुल, हुआ है। जैसे आपने यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाया है, वाराणसी दिखाई है, बिल्कुल भाई, अजंता एलोरा दिखाया है, और अगली बार यहाँ पर राम मंदिर भी आने वाला है। अरे वो तो देश का प्राइड है। प्राइड है, हाँ जी। और इसके साथ में आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कल्चर की, आप कहते हैं कल्चर से कैसे जोड़ के रखते हैं। तो जब वो मेनू खोलते हैं तो आप देखते हैं कि यार यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, करेक्ट, योगा डे हो गया आपका, है ना, कृष्ण जन्माष्टमी देख लो, सारे चाइनीज साथ में मिलकर मना रहे हैं, होली होगी, दिवाली होगी। तो ये सारे जो बड़े बड़े त्योहार है। अच्छा, आपने तो ये चाय के बारे में पूरा यहाँ डिटेल दिया है, पूरी डिटेल। हल्दी मिल्क क्या है, चाय क्या है, चाय क्या है, और इसके साथ आप देखेंगे हर एक चीज़ के बारे में। जैसे मलाई कुल्फी होगी हमारा जो है, क्योंकि लोगों को क्या है, यहाँ पर उनको लगता है कि इंडियन खाना सिर्फ करी है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो यही सोचते हैं, करी मतलब इंडिया में जिसको हम सब्जी बोलते हैं, वो जैसे यहाँ हमको करी लगता है कि बोलते हैं। हर चाइनीज तो नूडल्स ही खाता है। करेक्ट आप करेक्ट। चाइनीज खाना देखो है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर हमने उनको बिस्तर में बता रखा है भाई, इंडियन खाना करी के अलावा देखो हमारे पास बिरयानी है, नान है, ब्रेड है, और ये किस तरह से बनती है ये दम बिरयानियाँ, करी क्या है, उसमें मसाला किस तरह का है, ये सारे देखो आप, है अरे ना। हाँ, हमने बहुत पूरी बढ़िया। डिटेल में, ताकि वो सिर्फ खाए ना, वो इसको स्टडी करे, करेक्ट, पढ़े, और वो जो जानकारी है हाँ, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी से तो उनको हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है, और इसकी डीप रूट्स के बारे में पता चलता है खाने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो चीज़ है भाई, ये जो डिटेल्स है, ये हमको जो है बाकी रेस्टोरेंट से अलग बनाती है। मुझे लगता है कि ये तो चाहे बाकी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी कॉपी करें तो उनको मस्ट करना चाहिए। हाँ जी, इससे हमारे देश के कल्चर के बारे में एक अच्छी इमेज और एक ऑथेंटिक जानकारी उनको मिलती है। नहीं, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी जो रेस्टोरेंट बिजनेस में है वो आते हैं हमारे रेस्टोरेंट का डेकोर देखने के लिए। जो मेन्यू है, जो डिज़ाइन है, जो हम नई नई, जैसे हमने साड़ी का मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्या है कि आप एडवांस बुक कीजिए, तो हमने रेडीमेड साड़ी बना रखी ताकि वो पहनने में ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो उसको पहन के बहुत सारे लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, और अपने अपने चैनलों पे अलग अलग माध्यम से वो फ्री में हमारी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। वो बहुत ही एक यूनिक वे है आपका। हाँ जी, और बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले अभी कॉफी भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा है। अल्टीमेट हो, कल्चर तो प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे ग्लास भी लगा रखा है, ये तो और भी अच्छा लगा हाँ, देख करके। गिलास है स्पेशल, आप देख सकते हैं गिलास स्पेशल लगा रखा है, ताकि जो भी बंदा जो हमारा गेस्ट है वो देख सके कि ये भी हमारा इंडियन सब खाना बना रहा है, और दूसरा कि यहाँ पर कितना साफ सुथरा है। बाहर से जो भी व्यक्ति आएगा वो चलते चलते भी देख सकते हैं अंदर क्या चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। कितनी गंदगी, कितना साफ सुथरा, जो कुछ भी नहीं देखो। कई बार गेस्ट होता है कि मैंने नान ऑर्डर कर रखा है, वो देख रहा है कि हाँ यार नान यहाँ पर बनता है, कैसे इंडियन नान बनता है, या कैसे करी बन रही है, कैसे कबाब बनता है। अरे ये तो बहुत ही यूनिक आइडिया लगा। मुझे लगता है कि ये चीज तो सभी भारतीय रेस्टोरेंट्स को अपनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या है ना, एक हाइजीन और एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, कस्टमर का सर्टिफिकेशन भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमी खुश होता है कि हाँ मेरे को सही चीज मिल रही है, ऑथेंटिक चीज मिल रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपके सारे शेफ इंडिया से हैं? सारे इंडिया से। नमस्कार, नरेश है, कैसे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाम करते हो इंडिया का, विदेश के अंदर आपके बेहतरीन हाथ के स्वाद से, और सारे बहुत अच्छी चाइनीज बोलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। विदेश में आके अगर आप चाइनीज भाषा सीख गए चाइना में, तो बहुत यूनिक है, इम्प्रेसिव है भाई। इनके काम होते हैं अंबर पैलेस का बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। दे आर द रियल हीरो। यस, दे आर द रियल हीरो बिहाइंड द सीन। यस। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही है, कितना यहाँ से यहाँ तक आपका जो मुकाम हासिल किया है, यंग जनरेशन के लिए आपकी क्या एक एडवाइस रहेगी? भाई देखो, जो लास्ट एडवाइस है वो मैं यही दूंगा कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो आपके पास चांस है। और दूसरा जो है, आपको कोई कहीं भी अगर आपको टॉप पे ले जाना है तो आपका जो जुनून है उसको नेवर लेट दैट स्पार्क डाई। जुनून है जो आपको वहाँ तक लेके जाएगा। कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, आपकी हेल्प सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो
पैशन है, पैशन के साथ आपके साथ वो पेशेंस भी होना चाहिए, आपके पास वो जुनून होना चाहिए सीखने का, और मतलब हमेशा जो है कभी ना हार न मानने वाली जो है वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। आप अच्छा व्यवसाय बनने से पहले, अच्छा उद्यमी या अच्छा एक एक्टर बनने से पहले, मैं कहूँगा आपको जो भी कुछ बनना है उससे पहले आप एक अच्छा इंसान बने। और एजुकेशन है ना, क्योंकि कुछ भी बनना है आपने, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो भैया आप क्या बनोगे, आप ड्राइवर भी नहीं बन सकते, उसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। करेक्ट। तो जो यंग जनरेशन है उनको अपने जो है उस जुनून को जो है बरकरार रखना चाहिए और नेवर गिव अप। आपको हो सकता है, देखो मैं एज एन एक्टर मेरे को 20 साल बाद मौका मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि मैंने अपने ड्रीम को जो है जिंदा रखा। करेक्ट। अगर वो मर गया होता तो मैं एक्टर नहीं बनता। और वही होटल लाइन में मैं एज ए वेटर काम करा, अगर मुझे लगता अरे यार वेटर में क्या होगा, देखो मैंने 7-8 साल बाद एक रेस्टोरेंट खोला। पहले मैं जॉब ढूंढ रहा था, आज 100 लोगों के लिए हमने रोजगार कर दिया। आने वाले 2-3 साल में 200-300 लोगों के लिए हो जाएगा। वो इसलिए हो पा रहा है, सिर्फ 2 ही चीज़ें, एक नेवर गिव अप, दूसरा वो जो मेरा पैशन है उसको मैंने जिंदा रखा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank तो दोस्तों, आज हमने इनकी जर्नी के बारे में समझा और जाना कि किस प्रकार से भारत के एक छोटे से गांव से आकर के चीन में आज इन्होंने इतना बड़ा उद्यम स्थापित किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो जरूर मैं आपको एडवाइस करूंगा, इनकी लाइफ जर्नी को समझिए। और यही नहीं, इन्होंने यहाँ आने के बाद, इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद भी भारत के संस्कारों को नहीं छोड़ा। किस प्रकार से ये अपनी फैमिली और बच्चों को भारत से साथ जोड़े रखते हैं, भारतीय संस्कृति को यहाँ विदेश में फैला रहे हैं। ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन का विषय है और हम सबको इनसे इंस्पायरेशन लेना भी चाहिए। एज ए भारत के ब्रांड एम्बेसडर आपने बहुत बड़ा काम किया है यहाँ पे चाइना में रहते, क्योंकि भारत का हर एक नागरिक जो विदेश में रहता है वो एक ब्रांड एम्बेसडर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये जान करके बहुत खुशी हुई और आपके साथ मिलकर के मुझे भी एक अंदरूनी एक ऐसा एक साहस, उत्साह और ये जागृति जो अंदर हुई है, मैं इसको और अंदर जागृत रखूंगा। और भारत के कई अन्य जो सफल व्यवसायी चीन में हैं उनसे भी दोस्तों मैं आपको मिलाता रहूंगा और उन वीडियोस को भी आप जरूर देखना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कभी भी चाइना आए, कोशिश करिए अंबर पैलेस भारतीय रेस्टोरेंट अगर आपके पास में है तो जरूर एक बार जाकर के अपनी आंखों से वहां देखिए कि किस प्रकार देव भाई जी ने अपनी कठिन मेहनत के साथ इन चीज़ों को स्थापित किया है। और अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं, रोजगार चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और भारतीय रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो आप किसी भी अंबर पैलेस भारतीय रेस्टोरेंट में जाके उनका डिजाइन और उनके व्यवसाय के संबंध में भी जान सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। See you next video। वैसे भी 2-3 साल में आपको हर मेजर सिटी में एक अंबर पैलेस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपको इसके लिए। थैंक यू।